पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम, अगर आपके आगे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, लाइक आपके फाइनल्स होते हैं, एनुअल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत 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 ही ज़्यादा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और किस तरीके से आपका एग्जाम पेपर सेट होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि ना, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो है एक प्रैक्टिस पेपर है। सो ये मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए डिजाइन है 2025-26, यानी कि ये एक ऐसा पेपर है जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। सो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। आप कोड चेक कर सकते हैं, क्लास 11th का ध्यान में रख के बनाया गया है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 70 मार्क्स का पेपर आता है। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर आता कितने का है। तो देखो 70 मार्क्स का आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। 37 क्वेश्चंस हैं टोटल। 5 सेक्शन जो हैं सब डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई, ठीक है। उसके अंदर आपको 37 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए में 1 से 18 तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 नंबर के होंगे, वो एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसको आप काफी इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली लिखा है सारे क्वेश्चंस करने बहुत कंपल्सरी हैं। सेक्शन बी 19 से 24 क्वेश्चंस जो होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपने अटेम्प्ट करना है 60 से 90 वर्ड्स के बीच में। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, उतने में ही आंसर लिख के आए, ज्यादा एक्सटेंड ना करें। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे, ठीक है। 100 से 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी आ जाता है 31 से 33, 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और केस स्टडीज बेस हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए आपको दिख चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो आपके एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन, 1 टिक लगाना है। तो एमसीक्यू कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मैंने अपने चैनल पे करवा भी रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एजर्शन रीजन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपने कर रखे हैं कवर, ऑलमोस्ट वहीं से ही आता है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ये क्वेश्चंस वीआई स्टूडेंट्स के लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, सिर्फ वही परफॉर्म करते हैं। जो अदर स्टूडेंट है उनको नहीं करना है, ये तो नहीं करके आना है, ये सिर्फ वीआई वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। सो सेक्शन बी शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस देखे वो थोड़ी कहानी के थ्रू पूछे गए हैं, ठीक है। तो ढंग से पढ़ के फिर आपने आंसर देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज यू सीन मेनी चिल्ड्रन प्ले मार्बल्स, पिट्ठू गरम, chain game, according to you what kind of benefit they have to engage in such kind of activity। so basically कुछ बच्चे जो हैं वो मार्बल से खेलते हैं, पिट्ठू गरम, चेन जैसे गेम खेलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो उनको इन गेम खेलने से हो सकता है, आपको 4 बताने हैं। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली नहीं पूछा है क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको चेंज करके पूछा है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाएगा। अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ के ढंग से समझ लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आगे जो है वो दे रखा है, इनलिस्ट द नेम ऑफ हार्ट चैम्बर हु रिसीव द ब्लड इनटू द हार्ट एंड हु पंप द ब्लड आउटसाइड द हार्ट। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जिसमें ब्लड रिसीव होता है हार्ट का, वो कौन सा चैम्बर होता है और कहाँ से जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ना घुमा के पूछा गया है। ये भी आप पढ़ो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, बहुत इजी भी है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। आगे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा ट्रिम कर रखा है कि एज वी नो दैट ओलंपिक सिंबल हैव 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स, 5 रिंग होती हैं। हाउ मेनी रिंग आउट ऑफ दीज 5 रिंग्स आर इंटरलॉकिंग विद 2 रिंग्स। ऐसी कौन सी रिंग्स हैं जो 2 रिंग के साथ इंटरलॉक कर रही हैं, उनके बारे में, उनके कलर के बारे में, कौन सी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब बताना है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है
तो आप इजीली बता दोगे। तो अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता कि मुझे लिखना क्या है ना, तो वो क्या लिख के आएगा कि ओलंपिक फ्लैग में जो रिंग्स होती है ना उनके बारे में लिख के आएगा। तो आपको ना वर्ड ढूंढना होता है कि मेरे को लिखना क्या है, और फिर आप कर सकते हो। तो आपको ना कॉम्प्रिहेंशन स्किल अगर अच्छी है तो आप इजीली कर पाओगे। आगे कुछ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट हैं, ठीक है। जैसे देखो BMI का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन एंड देयर ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 एडोलेसेंट प्रॉब्लम, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सर्शन, अबडक्शन, सरकमडक्शन, इनके बारे में पूछा गया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टेक्निक, स्किल्स, टैक्टिक्स, ये सब पूछा गया है। सो मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से आएंगे। सेक्शन डी देखो, इसमें क्या दे रखा है, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन काइंड ऑफ। अगर कोई बच्चा कुछ करके भी नहीं गया ना, 4 नंबर यहाँ मिलेंगे, ठीक है, 4 नंबर यहाँ मिलेंगे और 4 नंबर उसको एंड में मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस वो करके परफॉर्म करके अपने नंबर अच्छे ला सकता है। सेक्शन ई आ गया है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन डायरेक्टली पूछे गए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। गुड लीडरशिप की क्वालिटीज़ बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जो है सो बेसिकली आप यहाँ पर भी क्वेश्चन दे सकते हो कि एक बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स चैनल देख रहा है और टेलीविज़न पे वो देखता है कि लॉन्ग रिले रेसेस हो रही है जिसमें टॉर्चेस को एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पकड़ा रहा है, दूसरा तीसरे को पकड़ा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, तो उसका फ्रेंड उसको समझाता है। तो आपको ना ये पूरा प्रोसेस समझाना है कि उसके फ्रेंड ने कैसे एक्सप्लेन करा होगा। तो थोड़ा सा भी अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है, रिले क्या होती है, ठीक है, लॉन्ग रिले क्या होती है, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता होगा, आप आराम से आंसर कर सकते हो। सो गाइज देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, नॉट फॉर दिस एग्ज़ाम, अगर आपके आगे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, लाइक आपके फाइनल्स होते हैं, एनुअल टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत 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 ही ज़्यादा है। और अगर मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, तो गाइज इनको देखो क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम बनता है। और अगर आपका यहीं से आ जाए तो आप बहुत ईजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, आप मुझे DM कर सकते हो, अदरवाइज आप जो है मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोस और आपको लगता है आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है और आपको इसी तरीके से ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूँ, जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर सपोर्ट and loving our channel so much. Thank you very much.